जिम जा रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, फिर भी दिन भर थका हुआ महसूस हो रहा है, काम में मन नहीं लग रहा, एनर्जी लो रहती है, रात को नींद नहीं आती और मसल रिकवरी अच्छे से नहीं हो रही है और अब वो पहले जैसा कॉन्फिडेंस, वो सेक्स ड्राइव नहीं रही, तो भैया ये लक्षण लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के हो सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो हो चुका है? इन सब चीज़ों के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। तो भैया पुरुषों को पुरुष बनाने वाला एक हार्मोन, जो पुरुषों में तगड़ी बॉडी, चौड़े कंधे, ताकत, मजबूत हड्डियां, एग्रेशन, कॉन्फिडेंस, गुस्सा, फेशियल हेयर और सुबह-सुबह पेनिस का इरेक्ट होना और एक अच्छी सेक्स ड्राइव देता है, वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो पुरुषों को पुरुष बनाने वाला ये हार्मोन आपके टेस्टिस में अंडे जैसा एक स्ट्रक्चर जो आपके स्क्रोटम में पेनिस के नीचे रहता है, उसमें बनता है। अब आजकल के बच्चों को 8-9 स्टैंडर्ड से ही पढ़ाई का, एंट्रेंस एग्जाम्स का टेंशन लगा रहता है, जो आगे जाकर कॉलेज तक बना रहता है और उसके बाद नौकरी का, बॉस का, फिर बीबी का, गर्लफ्रेंड का, इन सब टेंशन्स के चक्कर में बेचारा अपने खान-पान पर ध्यान नहीं दे पाता, अच्छे से नींद नहीं ले पाता और दिन भर बैल की तरह काम करता रहता है। अरे जिम तो छोड़ो, ये पैदल भी नहीं चलता। और इन सब चीज़ों की वजह से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बुढ़ापे में जाकर कम होने वाला था, वो महज़ 20-30 साल की उम्र में ही आजकल कम होने लगा है। जिसकी वजह से आजकल के बच्चे या तो बहुत ज़्यादा ओबेस हो रहे हैं या फिर एकदम सुकड़े पतले बाम्बू की तरह हो रहे हैं और दोनों में ही कॉन्फिडेंस की कमी है। इनको अगर सिंपल दुकान वाले से जाकर चेंज भी लाने को बोलो तो इनकी फट जाती है। फालतू का डिप्रेशन और एंग्जायटी पाल के रखे है। फोकस, मेमोरी, कंसंट्रेशन, मोटिवेशन, इन सब चीज़ों की इनमें कमी है और मास्टरबेशन के एडिक्ट हो चुके हैं। और ये सारी चीज़ें मेट्रो सिटीज़ के बड़े-बड़े शहरों के बच्चों में ज़्यादा पाई गई है एज़ कम्पेयर टू रूरल के बच्चों में। इन सब के कारण हम कभी बाद में फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अब ये सारी बातें सुनकर जिन भी लोगों को ये लग रहा है कि उनका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है और वो कैसे पता करें, तो उसके लिए आपको सिंपली एक ब्लड टेस्ट करवानी है, जो एक छोटा-सा खून का सैंपल देकर हो सकती है। सुबह 7 से 10 बजे के बीच में आपको ये टेस्ट करवानी है, जिसमें सीरम टोटल टेस्टोस्टेरोन एंड सीरम फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करने हैं। और अगर आपके सीरम टोटल टेस्टोस्टेरोन का लेवल 264 से लेकर 916 नैनोग्राम पर डेसीलीटर या फिर रफली पकड़े 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है, या फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल 5 टू 25 नैनोग्राम पर डेसीलीटर या 50 टू 250 पिकोग्राम पर डेसीलीटर, इन वैल्यूज के अंदर अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है। लेकिन आपको इसे हाई वैल्यूज की तरफ मेंटेन रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 400 टू 450 आ रहा है लेवल, तो आपको इसे 800 टू 900 लेवल मेंटेन करना जरूरी है। एज बिकॉज आफ्टर 30 साल की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन का लेवल हर साल 1% से कम होते जाता है। अगर आप रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, दिन भर काम के टेंशन की वजह से या घर के टेंशन की वजह से अगर आप दारू और सिगरेट भी पीते हैं, तो इन सब कारणों से आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो रहा है। अब कुछ लोग टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए जिम जाने लगे हैं क्योंकि उनके दोस्तों ने कहा होगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। इट्स ट्रू, टेस्टोस्टेरोन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बढ़ता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि उन्होंने 1 महीना जिम की और उनकी बॉडी बढ़ने की जगह कम होने लगी है। फैट परसेंटेज भी पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके बावजूद वो एक अच्छी नींद ले रहे होते हैं, प्रोटीन डाइट भी कंप्लीट कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, वो है ओवर ट्रेनिंग। एज़ बिकॉज़ आपने अभी-अभी जिम लगाया है, आप एक बिगिनर हो, आप हर मशीन को ज़्यादा रिपिटेशन में मारने लगते हो। आपके लिए सब चीज़ें न्यू होती है, तो आप जोश-जोश में ज़्यादा मारने लग जाते हो, जो ओवर ट्रेनिंग की कैटेगरी में आ जाता है। और ओवर ट्रेनिंग करने की वजह से आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की बजाय लो होने लग जाता है। और जिन लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, वो कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। इन सब के अलावा मोटापा, शुगर यानी डायबिटीज़ की बीमारी, थायरॉइड्स की प्रॉब्लम्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल, जो आपको अभी ठीक लगता होगा, लेकिन आगे जाकर इससे टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है। और कुछ ऐसी स्टेरॉइडल दवाइयाँ जैसे फॉर्मेट्रोल एंड साल्ब्यूटामॉल, ये सब चीज़ें टेस्टोस्टेरोन को लो करती है। अब पहले ये समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली कैसे बढ़ाया जाए और उसके बाद हम दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आपको डेली रात को 10 बजे सो जाना है और सुबह 6 या 7 बजे उठ जाना है। रिसर्च बताती है कि डीप स्लीप के कारण आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 25% ज्यादा बढ़ता है। देखिए, जब भी आप रात को जल्दी सो जाते हैं, तब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन कम होने लगता है। आप ऐसे समझे, कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन के अपोजिट काम करता है। जब कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होते जाएगा और रात 10 बजे के बाद कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। और इसमें अगर आप देर रात को खाना खा लेते हो, तो ये कॉर्टिसोल का बढ़ना और भी प्रोमोट करता है।
नंबर 2 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी जिम वाली एक्सरसाइजेस, जितनी भी वजन उठाने वाली एक्सरसाइजेस है, उन सभी से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, आपको ये सारी एक्सरसाइजेस अपनी क्षमता के हिसाब से एक स्पेसिफिक पॉइंट तक करनी है। मतलब बॉडी की एक ऐसी स्टेट जिसके आगे अगर आप वर्कआउट कर लेते हो, तो वो ओवर ट्रेन की कैटेगरी में आ जाएगा और अगर उससे आप कम करने लगोगे, तो आपकी मसल भी पंप नहीं होगी। और हार्वर्ड की स्टडी ये बताती है कि अगर आप इस स्पेसिफिक पॉइंट के बीच में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो मिनिमम 30 टू 40 मिनट, तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन 40% से ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगता है। नंबर 3 हिट यानी हाई इंटेंसिफाइड एक्सरसाइजेस फॉर शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड, जैसे कि स्प्रिंट या फास्ट स्विमिंग। फॉर एग्जांपल 200-300 मीटर आपको तेज भाग लेना है, जिससे आपकी हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है फॉर शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड। एंड अकॉर्डिंग टू जनरल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ये सब एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन 25% से ज्यादा स्पीड से बढ़ाने लगती है। नंबर 4 हेल्दी फैट्स। जी हाँ, आपको अपनी तोंद कम करनी है, आपका बढ़ा हुआ पेट कम करना है, लेकिन आपके खाने में 20 से 25% जो खाना है वो फैट से आना चाहिए, जिसके लिए आपको पंपकिन सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, एग योक्स और देसी घी खाना है। लेकिन इसे एक वेरी परफेक्ट स्मॉल अमाउंट में और मील्स को बैलेंस करके खाना है, जिसमें आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन्स भी खाना होगा। और ये सब आपको इसलिए करना होगा एज बिकॉज टेस्टोस्टेरोन खुद एक स्टीरॉयडल हार्मोन है, जो कोलेस्ट्रॉल या फिर कहो फैट से बनता है। और अगर आपकी बॉडी में हेल्दी फैट्स का प्रोपोर्शन ही कम होगा, तो आपका टेस्टोस्टेरोन हमेशा लो रहेगा। नंबर 5 जिंक, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी। ये 3 एलिमेंट्स आपकी बॉडी में ऐसे हैं, अगर आपको इसकी डिफिशियंसी हो जाए, मतलब अगर आपकी बॉडी में ये कम हो जाए, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लो होना तय है। एज बिकॉज ये तीनों ही एलिमेंट आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करते हैं, जिसके लिए आपको आधे से 1 घंटे तक धूप में बैठना होगा, और वो भी 11 से 1 बजे की धूप में। और अगर आपसे ये सब नहीं होता, तो आप सिंपली विटामिन डी 3 के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। विटामिन डी 3 का कौन सा भी सैचे, जिसमें सबसे सस्ता ब्लू विट डी 3 नाम का आता है, जो 10 रुपए का एक सैचे होता है। आपको ये सैचे हफ्ते में एक बार ऐसे 4 हफ्तों के लिए लेना है। और इसके साथ साथ जिंक एंड मैग्नीशियम की सप्लीमेंट्स भी लेनी है। जिंक के लिए आप बेकोजिंक सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिसमें आपको ओवरऑल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा और जिंक भी मिलेगा। और ये टैबलेट्स 60 रुपए की 30 टैबलेट्स आती है। और मैग्नीशियम के लिए आप सबसे बेस्ट मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या मैग्नीशियम एस्पार्टेट फॉर्म में लें। और अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में अल्ट्रा मैग्नीशियम ब्रांड से एक ब्रांड आता है, वो ले सकते हैं। ये सारे सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी में जिंक, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी की कमी को पूरा करेंगे, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। और जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट्स है, जिम जाते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए तो ये सप्लीमेंट्स मैंडेटरी है। नंबर 6 स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, अपनी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन्हें चिल आउट करना सीखिए। सबसे पहले तो इसके लिए आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या ये प्रॉब्लम्स रियल है, या फिर मैंने खुद इन प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा के अपने दिमाग में बड़ा बना लिया है। ऐसा करने से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी कम इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे प्रॉब्लम की तरह देखने की बजाय उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए। हर बार उसके सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। ऐसा करने से आपका माइंड खुद आपको ये बताएगा कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। और ये सब करने से आप अपने स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, जिससे अगेन आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में ये मदद करेगा। नंबर 7 दवाइयाँ। अब इसमें सबसे पहले आती है अश्वगंधा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अश्वगंधा आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है, लेकिन डायरेक्ट आपके टेस्टोस्टेरोन को नहीं बढ़ाती। यह आपके माइंड को, आपके ब्रेन के नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है, जिसके कारण आपको नींद अच्छी आती है, बॉडी का स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अश्वगंधा आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन 12% से इंक्रीज करती है और कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन 20% से कम करती है, और स्पर्म काउंट को 167% से बढ़ा देती है, जिससे आपके बाप बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा शिलाजीत भी है, लेकिन उसके बारे में अभी तक इतनी रिसर्च नहीं हुई है और उसकी प्योरिटी पर सबसे ज्यादा सवाल किए जाते हैं। एक और टैबलेट है कार्नी क्यू नाम से। यह आपके बॉडी में फैट का प्रोडक्शन कम कर देती है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है, ओवरऑल बॉडी को टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए प्रोमोट करती है। अगर आप इसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैंने फैट लॉस के मेरे एक वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया है। आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा लो है, सीरम टोटल टेस्टोस्टेरोन का लेवल 250 से कम है, तो आप अपने किसी भी नजदीकी डॉक्टर से जाके मिलिए और वहां पे टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी ले सकते हैं। और भी कई सारी दवाइयां आती है, जैसे कि HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन, कोएंजाइम क्यू। इन सब के बारे में आपको अपने डॉक्टर ही बताएंगे। और ये सब दवाइयां आपको तभी लेनी है जब आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रेंज से लो है। इनके अलावा
ट्यूना फिश, केले, लहसुन, एग योल्क, ये सब चीजें टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाती है। खासकर लहसुन, गार्लिक, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि लहसुन, गार्लिक आपके खून को पतला करता है, जिसके कारण आपके ब्लड का कोर्टिसोल का लेवल कम होता है और ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसे बढ़ाने में भी मदद करता है। और जैसा कि मैंने कहा कि कोर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन का अपोजिट काम करता है। कोर्टिसोल अगर आपकी बॉडी में कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में बताया है वो समझ में आया हो। So hit the like button and subscribe my channel for more such informative videos. Stay strong, stay healthy.